वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी एवरेज की 5th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये था हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ देखिए, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के अंकों का औसत ए है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया? 3:1। यदि छात्रों के अंकों का औसत a+1 तो लड़कियों के अंकों का योग ज्ञात करें। तो हमारा एलिगेशन मेथड क्या होता था? मान लो छात्रों का औसत कितना दे दिया? a+1। छात्राओं का हमें निकालना है तो हम उसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और दोनों को मिला के औसत कितना दे दिया? a। और फिर अनुपात कितना दे दिया इन दोनों का? 3:1। यहाँ पे जब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो हमारा अनुपात ही आता है और अनुपात इसने पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए a+1 - a कितना है? a से a कट जाएगा 1 और 1 के बदले हमारा अनुपात भी 1 ही है तो 1 के बदले हमारा अनुपात सेम रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए x - a अंतर ही देखते हैं हमारा, ये कितना है? 3 के बराबर, तो 3 लिख लेंगे। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a+3। यही हमसे पूछा था कि लड़कियों के अंकों का औसत ज्ञात करें। तो लड़कियों के अंकों का औसत क्या आ गया? a+3। क्वेश्चन नंबर 1। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 kg बढ़ जाता है जब 42 kg वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। 15 में कितना फर्क पड़ गया? 1.6 का। तो टोटल में कितना फर्क पड़ गया? 4 kg का। अब देखिए क्या बोला है, जब 42 kg का व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया तो 42 kg का तो गया है और जो नया आया है उसकी वजह से कितना वजन बढ़ गया टोटल में? 24 kg। तो नए आने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? 24 + 42 तो टोटल कितना हो गया? 66 kg। नंबर 2। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का, यहाँ पे हमें संख्या नहीं दी यानी कि n नहीं दिया कि टोटल संख्या कितनी है बच्चों की, सबका औसत वजन कितना दे दिया? 72.9 kg। अब देखिए, अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलो है, 10 छात्र जिनका औसत वजन कितना है? 80 kg चले गए जाने से, है ना, जाने लिख लेते हैं, और उनकी जगह 10 छात्र वापिस आ गए। 10 छात्र वापिस आ गए, कितनी केजी का उनका औसत वजन कितना है? 78 kg। अंतर 2 का, कितने बच्चों में? 10 में, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 20 kg का। तो अब क्या बोल दिया? शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.5 kg कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुल वजन दे दिया, कुल वजन में कमी, कुल वजन में कमी कितने हैं? 20 kg की। और औसत में कमी कितनी है? औसत में कमी 0.5 kg की। अब हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो n क्या होता है हमारा? सम बटा एवरेज। n यही तो होता है। सम हमारा है 20, एवरेज में कमी 0.5 की, तो टोटल कितना आ गया? n 40। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 60। 100 विद्यार्थियों के अंकों की त्रुटि ठीक करने के बाद उनका औसत वजन 60 से बदलकर 30 हो गया। मान लो कुछ विद्यार्थी थे, हमें नहीं दिया कितने थे, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया? सबका औसत वजन कितना? 60 औसत। अब देखिए आगे क्या दे दिया? 100 विद्यार्थियों के अंकों में त्रुटि हो गई और उनका औसत वजन 60 से घटकर कितना हो गया? 30। तो 100 में त्रुटि, वजन में परिवर्तन कितना? 60 से 30 का। तो टोटल वजन में अंतर कितना आ गया? 3000 का। वजन का नहीं, अंक। 3000 अंकों का अंतर आ गया, हो गए। इन 3000 की वजह से सबका औसत कितना हो गया? 45 हो गया।
तो सबके औसत अंक में पहले 60 था, अब कितना हो गया 45। तो कितनी कमी हुई 15 की। अंकों में कमी 3000 की। तो टोटल बच्चे निकालेंगे तो 3000 बटा 15, 15 दूनी 30। तो टोटल बच्चे कितने थे 200 बच्चे। यही हमें निकालना था कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया, सबका औसत दे दिया 60, लास्ट में औसत कितना हो गया 45। यहाँ पे 100 विद्यार्थियों के अंकों में त्रुटि थी, उसको ठीक करने के बाद अंतर 30 अंक का हो गया। 100 बच्चों में टोटल अंकों का अंतर 3000 का। ये 3000 कितने बच्चों में बढ़ जाएंगे वो हमें निकालना था। 15 का अंतर पड़ा औसत में तो 200 बच्चों में, तो हमारा आंसर आ गया 200 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 40 केजी है। यदि 5वें व्यक्ति को शामिल किया जाता है, 4 व्यक्ति मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत वजन कितना दे दिया 40 केजी। गुणा करेंगे टोटल वजन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दे दिया, अगर 5वें व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 41 हो जाता है। 5 व्यक्ति मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमने 5वां व्यक्ति मान लिया। अब औसत वजन कितना हो गया 41 केजी। टोटल वजन निकालें तो गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए, यदि पहले व्यक्ति को छठे व्यक्ति से बदल दिया जाता है, पहले व्यक्ति को यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ सो ई, और ए की जगह क्या दे दिया छठे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। ए को छठे व्यक्ति से बदल दिया, बाकी तो 4 सेम है, बी सी डी ई, बी सी डी ई। पहले व्यक्ति को छठे व्यक्ति से बदल दिया, तो अब हमारी औसत कितनी होगी 42.6। अभी भी व्यक्ति कितने हैं 5 ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना आया औसत में 1.6 का। टोटल में अंतर, टोटल कितने हैं 5 व्यक्ति, तो 8 अंक का 8 केजी का अंतर आ गया। यहाँ पे देखिए ये 4 तो कॉमन है, दोनों में 4 तो कॉमन है। अंतर किसकी वजह से आया, ए और एफ की वजह से अंतर आया। तो ए और एफ की वजह से कितना अंतर आ गया, ए की जगह जब एफ आ गया तो 8 केजी का अंतर हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि औसत में अंतर कितना आया 1.6 का। टोटल व्यक्ति थे 5, तो टोटल वजन का अंतर आ गया 5 केजी का। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरे तीसरे चौथे और छठे व्यक्ति का वजन। तो यहाँ पे एफ प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखो यही हमसे पूछा है। छठे व्यक्ति को हमने एफ मानना है और दूसरा तीसरा चौथा हमसे क्या है बी सी डी दे रखा है। तो देखो इनका औसत तो 40 था ही, इनका औसत तो 40 था, यहाँ पे दे रखा है। ए की जगह एफ आया तो कितना केजी का फर्क पड़ गया 8 केजी का। अब व्यक्ति कितने हैं 4, तो ये 8 कितना में बढ़ जाएगा 4 में, तो कितने केजी का फर्क आ जाएगा 2 केजी का। तो पहले औसत थी 40, तो अब औसत कितनी हो जाएगी 42 केजी। तो एफ प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 26 छात्रों का औसत वजन 51 केजी। 26 छात्र 51 केजी औसत। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 0.5 केजी बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन ज्ञात करो। देखो पहले से 26 छात्र हैं, एक अध्यापक और आ गया तो टोटल कितने हो गए 27। टोटल वजन में अंतर कितना आ गया 13.5 केजी का। ये 13.5 केजी किसमें जुड़ जाएगा 51 में, अध्यापक का वजन आ जाएगा। तो अध्यापक का वजन कितना आ गया 64.5 केजी। क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी। यदि 10 छात्रावास छोड़ देते हैं, 10 छात्रों ने छात्रावास छोड़ दिया तो विद्यार्थी कितने बचे 30। तो मेस का प्रतिदिन कुल खर्चा 60 रुपए कम हो जाता है। मान लो प्रतिदिन का खर्चा मान लेते हैं हम, प्रतिदिन का खर्चा मान लिया हमने x रुपए। तो पहले कितना खर्चा था 40x। 10 छात्रों ने छात्रावास को छोड़ दिया तो क्या हो गया 60 रुपए प्रतिदिन खर्चा कम हो गया, तो 40x माइनस 60 यही होगा।
लेकिन प्रति विद्यार्थी 1 रुपए खर्चा बढ़ गया। पहले खर्चा था प्रति विद्यार्थी हमने कितना माना, x रुपए, तो अब कितना हो गया, x + 1। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये भी पहले का खर्चा, ये अब का खर्चा, और ये भी अब का खर्चा। 40x - 60, क्योंकि प्रतिदिन के कुल खर्चे में से 60 रुपए कम हो गए, तो ये भी वर्तमान खर्चा और ये भी वर्तमान खर्चा। अब विद्यार्थी हैं 30, x रुपए प्रति व्यक्ति पहले लग रहे थे, 1 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो 40x - 60 बराबर है 30x + 30, 10x बराबर है 90, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है, तो आरंभ में कुल खर्चा बताओ। तो आरंभ में विद्यार्थी थे 40, टोटल खर्चा 9, तो आरंभ का खर्चा कितना था, 360 रुपए। कल की क्लास में हमने सेम ऐसे एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, और विद्यार्थी आ गए थे। इस क्वेश्चन में क्या है, 10 छात्र चले गए। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें दे रखा है वो साथ साथ लिखते जाएंगे। पहले विद्यार्थी कितने थे, 40, अब कितने हो गए, 30। 10 आ जाते तो 50 लिख लेते, खर्चा बढ़ता तो हमने बढ़ा दिया, कम होता तो कम कर दिया। विद्यार्थी आएंगे तो ज्यादातर खर्चा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता और यहाँ पे कम हो जाता। ठीक है। नंबर 7, 12 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपए खर्च किए। 11 व्यक्तियों ने कितने रुपए दिए, प्रत्येक ने 64 रुपए। अब देखो क्या बोला, 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 66 रुपए अधिक दिए। मान लो सबका औसत कितना है, सबका औसत x रुपए है, x रुपए प्रति व्यक्ति। अब क्या बोला है कि जो 12वां व्यक्ति है उसने प्रत्येक के खर्च से कितने रुपए अधिक दिए हैं, 66 रुपए। यानी कि उसने खुद का x तो दिया ही दिया है, और बाकी का 66 रुपए अधिक दिए हैं। ये 66 रुपए उसने कितने व्यक्तियों के दिए हैं, 11 व्यक्तियों के। तो प्रत्येक व्यक्ति के कितने रुपए अधिक दिए, 11 × 66, 6 रुपए अधिक। तो उन्होंने पहले 64 तो दिए ही है प्रत्येक व्यक्ति ने, 6 रुपए प्रत्येक को और देने थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 64 + 6 कितने आ गए, 70 रुपए। और अब क्या पूछ लिया, उन सभी के द्वारा खर्चा किया गया कुल रुपए कितना है। तो व्यक्ति कितने थे, 12, प्रत्येक का कुल खर्च 70 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 840 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी करने गए। वहां उनमें 15 ने डिनर पर प्रत्येक ने 59 रुपए, 15 व्यक्तियों ने कितने रुपए दिए, 59 प्रति व्यक्ति, है ना। प्रति व्यक्ति जरूर लिखना क्योंकि औसत रुपए हैं। प्रत्येक ने 59 रुपए दिए हैं। ठीक है। फिर आगे क्या बोल दिया, बाकी बचे लोगों ने 19 आदमियों के औसत खर्च से, देखो प्रत्येक का खर्च वही सेम जो पीछे क्वेश्चन में किया हमने, प्रति व्यक्ति खर्च हम कितना मान लेंगे, x रुपए। ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, 4 व्यक्ति बच गए क्योंकि 15 ने तो यहां दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्तियों ने क्या किया, प्रत्येक से 7.5 रुपए कम खर्च किए। तो 7.5 रुपए एक ने कम खर्च किए, तो 4 ने कितने किए, 30 रुपए। तो ये इनके 30 रुपए फिर किसने दिए, 15 व्यक्तियों ने। देखो यहाँ पे जो लास्ट में 4 व्यक्ति बचे हैं उसने प्रत्येक के खर्च से, प्रत्येक का खर्च हमने कितना माना, x रुपए। इस खर्च से 7.5 रुपए कम दिए, 7.5 रुपए प्रत्येक व्यक्ति ने कम दिए, तो 4 का कितना हो जाएगा, 30 रुपए। ये 30 रुपए फिर किसने दिए, 15 व्यक्तियों ने। तो 30 रुपए 15 व्यक्तियों ने दिए, तो 2 रुपए अधिक दिए औसत से, और दिए कितने हैं, 59 रुपए। तो औसत कितनी आ गई, 59 - 2 57। तो नंबर 9, 13 व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों का औसत वजन 73 kg है। 13 व्यक्ति हैं टोटल, इनमें से क्या दे दिया, 12 व्यक्तियों का औसत वजन। 12 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 73 kg। अब क्या बोल दिया,
13वें व्यक्ति का वजन सभी व्यक्तियों के औसत वजन से 24 केजी अधिक है। जो 13वां व्यक्ति है, मान लो सबका औसत वजन वही सेम जो पीछे किया x मान लेते हैं, तो इसका x प्लस 24 है सभी व्यक्तियों के, और ये 24 वजन किसमें बढ़ जाएगा 12 में, क्योंकि इसका खुद का x तो है ही इसके पास, तो हमारे पास ये 24 कितनों में बटेगा 12 में, तो 2 केजी वजन बढ़ जाएगा। 73 पहले से है, 2 यहाँ पे बढ़ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75 केजी। देखिए फिर से देखिए, 13 आदमियों में से 12 आदमियों का औसत वजन कितना है 73 केजी है। 13 व्यक्ति हैं, 12 का वजन हमें दे दिया 73 केजी प्रति व्यक्ति। 13वें व्यक्ति का वजन क्या बोला कि जो प्रत्येक की औसत है, प्रत्येक की औसत हमने मान ली x से 24 अधिक, तो ये 24 अधिक कितने बच्चों में बढ़ जाएगा, कितने व्यक्तियों में बढ़ जाएगा, बाकी बचे हुए 12 में, क्योंकि इसका औसत तो पूरा है। जब अगर हमने औसत x मानना है तो 13वें व्यक्ति का x तो है ही है, 24 अधिक है, ये 24 अधिक कितने व्यक्तियों में बटेगा 12 में, तो प्रत्येक का कितना केजी बढ़ जाएगा 2 केजी। तो अब औसत तो कितना आ गया 75 केजी। अब क्या पूछा हमसे 13वें व्यक्ति का वजन बताओ, तो 13वें व्यक्ति का देखो औसत तो है ही है और कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, तो टोटल उसका वजन कितना आ जाएगा 99 केजी। क्वेश्चन नंबर 10, एक जोड़े की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु कितनी है 20 गुणा 2 तो 40 वर्ष, औसत आयु दी है ना 20। तो अब देखिए पहले बच्चे के जन्म पर औसत आयु 18 वर्ष। 18 वर्ष कैसे होगी, सब चक्कर में पड़ गई होंगी, पहले 20 वर्ष है अब 18 इसलिए होगी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस है उनका बच्चा, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी आयु कितनी होती है 0 वर्ष, लेकिन व्यक्ति यहाँ पे कितने हो गए 3, औसत आयु कितनी है 18 गुणा 3 व्यक्ति, तो कितनी होगी टोटल 18 तिया 54 वर्ष। तो यहाँ पे अंतर 14 वर्ष का। आगे क्या पूछा हमसे, सबसे बड़ी संतान का पूछा है, तो हमें हस्बैंड वाइफ की चाहिए नहीं, तो इनका अंतर हम करेंगे ही नहीं। आगे हमें क्या दे दिया, दूसरे बच्चे के जन्म के ठीक बाद, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा B1 प्लस B2, एक बच्चे को हमने B1 मान लिया, दूसरे को B2 मान लिया। अब क्या दे दिया, यहाँ पे तो उसकी कुछ एज होगी, लेकिन जो B2 है अभी पैदा हुआ है तो इस 0 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति तो कितने हो गए 4 व्यक्ति, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना 6 वर्ष का। ये 6 वर्ष का अंतर कितनों में बटेगा, देखो इसकी आयु तो है 0, दो बाकी 3 का ही बढ़ेगा, तो बाकी 3 का 2 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितनी आ गई, यहाँ पे B1 की आयु कितनी आ गई 2 वर्ष, इसकी आयु 0। अब क्या बोला हमें, तीसरे तथा चौथे बच्चे जो जुड़वा हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ तो हैं ही हैं, 2 बच्चे पहले से हैं और 2 बच्चे और हो गए, C और D लगा लेते हैं, C और D, इनकी आयु भी कितनी है 0। अब औसत कितना हो गया 12 वर्ष, लेकिन व्यक्ति कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 2 हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे, तो 12 चक्के 6 हो गए, 12 छक्के 72 वर्ष। अब देखिए अंतर कितना हो गया यहाँ पे 60 से 72 12 वर्ष का। ये 12 वर्ष का अंतर कितने बच्चों कितनों की वजह से आया 4 की वजह से, क्योंकि C और D की आयु तो कितनी है 0 है, तो 12/4 कितने वर्ष का 3 वर्ष बाद हो गया बच्चा। ये बच्चे कितने वर्ष के बाद हुए 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे 2 वर्ष पहले से है बड़ा बच्चा, 3 वर्ष यहाँ पे बढ़ गए, तो टोटल कितने वर्ष का हो गया बड़ा बच्चा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11, एक दंपति की औसत आयु 24 वर्ष, हाँ हस्बैंड प्लस वाइफ कितना है 24 गुणा 2 48 वर्ष है ना 48। अब क्या दे दिया, उनके पहले तथा दूसरे जुड़वा, तो HW प्लस AB दोनों की आयु कितनी है 0, होने के बाद औसत आयु कितनी थी 13.5 वर्ष,
13.5 वर्ष। तो टोटल 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि व्यक्ति तो 4 हैं। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 54 वर्ष। अंतर यहाँ पे 6 वर्ष का। तो अब हस्बैंड वाइफ की आयु कितनी होगी, 27 वर्ष है ना। आगे देखिए क्या पूछा है। तीसरे बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 13.2 वर्ष। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी 0 है, ए और बी की कुछ आयु होगी। तो अब कितना औसत दे दिया, 13.2। अब बच्चे कितने हो गए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए यहाँ पे 5। तो 13 पंजे 65 और एक 66, अंतर 12 का। अब ये 12 का अंतर कितना में बढ़ जाएगा, 4 में, क्योंकि सी तो अभी पैदा हुआ है। तो कितने हो गए, 3 वर्ष। यानी कि दोनों बच्चे कितने कितने वर्ष के हैं, 3 वर्ष के, क्योंकि जुड़वा है। आगे क्या दे दिया, चौथे बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 16 वर्ष। तो यहाँ पे एक बच्चा और हो गया, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0, क्योंकि डी की आयु कितनी है, 0। जो बच्चा पैदा होगा उसके नीचे 0 लिख लेंगे ताकि याद रहे कि इसकी आयु वर्तमान में अब कितनी है, 0 है। तो इसकी वजह से औसत में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सिर्फ जो औसत में फर्क पड़ेगा बाकी बचे हुए व्यक्तियों की वजह से पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 16 वर्ष, व्यक्ति कितने 6, 16 छिके, यहाँ पे अंतर 30 का। अब ये अंतर कितना में बढ़ जाएगा, 5 में। तो 5 छिके 30, 6 वर्ष। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा हमसे, बच्चों की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए बच्चे पहले कितने 3 वर्ष के, अब कितने साल के हो गए, ये तो 9, ये भी 9, ये 6 वर्ष का और ये 0 वर्ष का। तो अब कितने हो गए, 9 दूनी 18 और 6 24। बच्चे कितने हैं, 4, तो बटा 4। तो औसत कितनी आ जाएगी, 4 छिक्के 24। तो 6 वर्ष आ गई औसत। क्वेश्चन नंबर 12, 3 गणित वर्ग x, y और z एक बीजगणित की परीक्षा लेते हैं। कक्षा के छात्र का अनुपात कितना है, 3:4:5। कक्षा x का औसत स्कोर 83, y का 76, z का 85। तो x, y, z वर्गों का औसत स्कोर क्या है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको हम कल की क्लास में करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।